प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका पहले कंप्लीट हो चुका है। उसकी सारी वीडियोस हैं, उसको भी आप देखना। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में क्या है? गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स बना रखी हैं और उनको नंबर डाल रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। तो फिर है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि कौन सी फिगर किस कैटेगरी में आएगी। मतलब जैसे ए पार्ट का आंसर हम लिखते हैं तो ए में बताना है कि सिंपल कर्व क्या होगा। सिंपल कर्व कौन कौन सी फिगर है जो सिंपल कर्व है। तो बच्चों सिंपल कर्व वो होते हैं जैसे मैंने एक बार पेन रखा और इसको मैं बनाता गया और इसको छोड़ दिया। ये तो है सिंपल कर्व और ये क्लोज नहीं है। और एक क्या है, मैंने ऐसे स्टार्ट किया, बनाया और इसको मैंने फिर क्लोज कर दिया, तो इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। तो एक बार पेन रखने के बाद आपको उठाना नहीं है, चलाते जाना है, वो आपके सिंपल कर्व होंगे। इसके साथ एक कंडीशन और भी है कि जब आप सिंपल कर्व बनाएंगे तो वो आपस में ऐसे कट नहीं होने चाहिए। जैसे लाइन जो है वो कट हो रही है, ऐसे कट नहीं होने चाहिए आपस में। तो इनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। और वो जब सिंपल कर्व बनाएंगे तो ये जो लाइन है वो सीधी भी हो सकती है और कर्व में भी हो सकती है इस तरह, लेकिन कट नहीं होनी चाहिए आपस में। तो ये होंगे सिंपल कर्व। तो ऐसे हमें देखना है कौन कौन सी फिगर में ऐसे हैं। तो बच्चों फिगर नंबर 1 जो है वो भी सिंपल कर्व है और दूसरा 2 भी है। 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में क्या है, एक बार हमने सर्कल बनाया तो दोबारा हमें बनाने के लिए क्या है, पेन उठाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। 4 जो है, 4 में क्या हुआ है कि ये आपस में काट रही है ऐसे करके लाइन, वो लाइन भी कट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार ये बनाएंगे फिर पेन उठाएंगे, फिर ये लाइन हमें बनानी पड़ेगी और फिर दोबारा फिर पेन उठाएंगे, तो ये भी नहीं है। तो यानी कि बच्चों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सिंपल कर्व में? 1 2 3, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 5 6 और 7। तो 3 को हम इरेज कर देते हैं। तो बच्चों ये था सिंपल कर्व। ए पार्ट का आंसर सिंपल जो है, सिर्फ सिंपल पूछा है तो क्लोज होंगे या नहीं होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लोज वाले को भी लेना है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसी का बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या बताना है? सिंपल क्लोज कर्व। अब इसमें भी वो सेम आएंगे जो हमने सिंपल कर्व में लिए थे। कौन कौन से? 1 नंबर होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 नहीं होगा। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 5 6 और 7, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है सी पार्ट पे पॉलीगन। तो पॉलीगन बताना है कौन कौन से होंगे। तो बच्चों पॉलीगन हमेशा जो है आपको याद रखना है, लाइन सेगमेंट से जो बनती है फिगर उन्हीं को हम पॉलीगन बोलते हैं। एक तो कंडीशन नंबर 1, दूसरा वो क्लोज होनी चाहिए, क्लोज। तो 2 कंडीशन होंगी हमारी पॉलीगन के लिए। तो चेक करते हैं कि पॉलीगन कौन कौन से हैं।
इसमें जो फिगर नंबर 1 है ये हमारी पॉलीगन होगी, सेकंड होगी, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है क्योंकि ये आपस में जो है कट नहीं करने चाहिए, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवंथ नहीं है, एट्थ नहीं है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट है इसी का डी पार्ट। तो बच्चों डी पार्ट में क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन मींस वो पॉलीगन तो होनी चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा, उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इन इंटीरियर पार्ट, डायगोनल्स विल बी इन इंटीरियर पार्ट ओनली। मतलब उसके जो डायगोनल होंगे, जितने डायगोनल बनेंगे वो सारे उसी के फिगर के अंदर ही होंगे। तो जैसे हम देखते हैं, एक तो हम ये देखना है कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फिगर नंबर 1 और 2। अब इसमें देखना है कि क्या सारे डायगोनल्स अंदर बनते हैं। अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करता हूं फिगर नंबर 2 के, तो इसके डायगोनल जो हैं वो इंटीरियर पार्ट में बनते हैं। लेकिन इसके अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के, तो इसका एक डायगोनल जो है ये बाहर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेकंड फिगर हमारा आंसर होगा सेकंड। तो बच्चों ये था आपका डी पार्ट। अब चलते हैं ई पार्ट पे। ई में है कनकेव पॉलीगन। इसके लिए क्या क्या कंडीशन हमारे पास? नंबर 1, पॉलीगन होना चाहिए। नंबर 2, डायगोनल्स विल बी इन एक्सटीरियर पार्ट। मतलब उसका कोई एक डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर पार्ट में होना चाहिए। वन डायगोनल लिख सकते हो यहाँ पे, कोई एक डायगोनल। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। एक तो पॉलीगन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ये भी नहीं है पॉलीगन्स, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पॉलीगन्स बचते हैं दो, ये और ये, 1 और 2। तो अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं फिगर नंबर 2 के, इसके दोनों डायगोनल अंदर हैं, और 1 के अगर डायगोनल मैं बनाता हूं तो बच्चों ये डायगोनल बाहर बनता है। यानी कि ये जो सेकंड फिगर है ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फिगर नंबर 1। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? पहले इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या आ जाएगा? ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब सभी साइडों की लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। एंड
ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए और सारी साइडें जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताते हैं क्या है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ऐसे पॉलीगन जिनकी तीनों साइडें इक्वल होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, जिनकी चारों साइड इक्वल हो उसको क्या हम बोलते हैं, स्क्वायर। और थर्ड है बच्चों, जिनके 6 साइड हो और सारे इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 3.1 के दोनों क्वेश्चन। बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।